आज सुबह जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो उन्होंने बोला कि हम यहां पर आपको बुकिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वहां के लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें धमकी भरे कॉल है। उसके बाद हम लोगों ने 6 और हॉल्स में बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी हॉल से हमें सेम रिस्पॉन्स आया कि भाजपा की तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी मीटअप को आप अपने हॉल में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। 1-2 नाम बोल सकते हैं हॉल के? देखिए, नाम में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको जो हम बात एक्शन लेंगे, क्योंकि ये आपका कोई सरकारी अगर कोई ले सकता है उसको भी अगर वो कोई देगा तो ये आप ये देखिए, ये बहुत साफ है। आप इस तरह की जो हरकतें करेंगे उससे मूवमेंट और बड़ा होगा। और प्रेस क्लब आप लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, आप मारपीट करेंगे तो इससे आप और ज्यादा इस मूवमेंट को बड़ा करेंगे। ये जनरेशन डरने वाली जनरेशन नहीं है। इस जनरेशन के साथ मारपीट करके उनको जेल में भेज के आप चुप नहीं करा सकते। इनफैक्ट आप जितना ज्यादा ये चीज करोगे ये जनरेशन उतनी ज्यादा खड़ी होगी। अभी भी समय है, सुधर जाइए, बात करिए, फीडबैक लीजिए, रिफॉर्म्स लेके आइए। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है अपने मॉडल को चेंज करने का, लोगों के असल मुद्दों को हल करने का। अपनी रणनीति बदलिए, वरना बहुत जल्दी बहुत देर हो जाएगी और फिर आपके पास मौका नहीं होगा अपनी गलतियों को सुधारने का। टीएमसी का जमाना में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है इस स्टेट में, और आप लोग बोल रहे हैं टीएमसी आप लोगों का पास है। तो लास्ट 15 साल में टीएमसी का अमल में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में करप्शन हुआ है। इसका एजुकेशन मिनिस्टर भी जेल गया था। आप लोग का क्या रिएक्शन? हम लोगों ने बहुत क्लियरली बोला है, दिस इज नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी। अगर टीएमसी की सरकार होती तो यही सवाल हम टीएमसी से भी कर रहे होते। आज भाजपा की सरकार है तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए, हम लोग यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पर सरकारी स्कूल ठीक करवाने आए हैं, हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने आए। मैं फिर कह रहा हूँ, बंगाल सरकार के पास मौका है। आप कह सकते हो कि आप 4 महीने हुए हैं, आप सुधारेंगे। आप बताइए बंगाल की जनता को कि आप क्या क्या सुधार लागू करेंगे और हम स्वागत करेंगे। वरना आप जो अभी रणनीति अपना रहे हैं आप अपनाते रहिए, गुंडागर्दी करिए, धमकाइए, मारपीट करिए, वही करिए जो देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, बाकी जो भाजपा की सरकारें हैं वो कर रही है। वो तो बंगाल में पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में जिस तरह का हाल हुआ है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, वो पूरे देश ने देखा है। बंगाल के जेनजी से, जेन अल्फा से हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। आप लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने स्कूलों के लिए लड़ना होगा, अपने कॉलेजेस के लिए लड़ना होगा, अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए लड़ना होगा। और कॉकरोच जनता पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, आपके पीछे खड़ी रहे। बीजेपी का आया है, बीजेपी गवर्नमेंट का सभी आया है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है एनटीए ने डिक्लेयर किया है, 3 सब्जेक्ट का री एग्जामिनेशन होगा। एनटीए को स्क्रैप करने के लिए आप लोगों का मांग था, नीट चला गया, उसके बाद नेट का मौका आ गया, अब बोल रहे हैं कि 3 एग्जाम। नहीं, एनटीए इज वन ऑफ द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट बॉडीज इन दिस, इनकॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूट इन दिस कंट्री। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में बोला है कि एनटीए को आप ट्रांजिशन करा के एक टेक्निकल एजेंसी बनाइए। आप एग्जाम्स ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, यू हैव फेल्ड। एनटीए को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट किया गया है, जहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और जहां पर सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। हम फिर से सरकार से मांग करते हैं कि एनटीए को आप डिसॉल्व कीजिए, सरकारी जितने भी परीक्षाएं हैं उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग कीजिए, उनकी एंड टू एंड मैपिंग कीजिए। किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे, पेपर लीक्स रुकने वाले नहीं हैं। हम पढ़ रहे थे कि वहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई है और इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं। ये अगर एनटीए जैसी सेंट्रल संस्था करा रही है तो हम देश के बाकी संस्थानों से क्या उम्मीद रखेंगे? और डिजिटल सेंसरशिप को लेकर क्या बोलेंगे? डिजिटल जैसे हमने देखा कि सीजीपी का जैसे तैयार हुआ, एक देखा जा रहा है कि दिमागी नक्सल करके जो विवाद चल रहा है, कल उसका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, लाखों के तादाद पर लोग जुड़ रहे हैं। इसको सीजेपी किस तरीके से देख रही है? मैं फिर से भाजपा से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो 15 साल का प्लेबुक है जिसमें आप सबसे पहले लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं, एंटी नेशनल बताते हैं, पहले अर्बन नक्सल बोलते थे, अब दिमागी नक्सल बोलने लग गए। चलिए कम से कम ये तो मान रहे हैं कि लोगों में दिमाग है। उसके बाद आप मारपीट करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं।
थोड़ा सा अपनी प्लेबुक चेंज करिए। पढ़े लिखे लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आंदोलन कर रहे हैं। आपकी प्लेबुक पुरानी हो चुकी है, 12 साल से ये प्लेबुक चल रही है, कुछ नया लेकर आइए। क्यों ना एक बार मोदी जी ओपनली आकर लोगों से फीडबैक ले कि बताओ क्या सुधार करना है, मैं सुधार करूंगा। क्यों ना वो आकर बताए कि किस तरह से इस देश के सरकारी स्कूल वो ठीक करेंगे। आप भी तो हमें सरप्राइज कीजिए। क्यों वो घिसी पिटी प्लेबुक हर साल ले आते हैं, हर मूवमेंट पे ले आते हैं? क्यों आप हर आंदोलन में एक नई कॉन्स्पिरेसी थियरी जोड़ने की कोशिश करते हैं? भाजपा के हिसाब से इस देश में जो भी हो रहा है, जो उनकी सरकार के अनुकूल नहीं है, जो उनकी सरकार के अलाइंड नहीं है, वो एक कॉन्स्पिरेसी है। या तो डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है, या अमरीकियों की कॉन्स्पिरेसी है, या चाइना की कॉन्स्पिरेसी है। अरे भाई, क्या इस देश में भाजपा के आईटी सेल के अलावा सब कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? क्या 2014 से पहले ये देश नहीं चल रहा था? तो थोड़ी सी अपनी प्लेबुक बदलिए, लोगों से संवाद करिए। जेन्युइन इश्यूज हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ दीजिए वरना बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। डिजिटल सेंसरशिप को लेकर क्या कहेंगे? जंतर मंतर में हम देखें फंडिंग जो पार्टी बैन कर देना चाहिए, जैसे दिमागी नक्सल हो गया। क्या डीप स्टेट फंडिंग जो पार्टी है उसको बैन कर देना चाहिए। डीप स्टेट फंडिंग? क्या डीप स्टेट फंडिंग जो पार्टी जो आ रहा है, ये दिमागी नक्सल वगैरह वगैरह। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो डीप स्टेट फंडेड है? उन्होंने तो बोला है कि वो पीएम केयर्स के फंड से आई है। पीएम केयर्स फंड की एक बार जांच करा के पता कीजिए कि उन लोगों ने फंड किया है क्या। बहुत सालों से उसके बारे में किसी को पता नहीं है, थोड़ा पता कराइए। सीजेपी को भी पीएम केयर्स फंड से ही पैसा मिल रहा है, उसकी ऑडिट करवाइए, सच लोगों के सामने लेकर आइए। ईडी सीबीआई आपके सारे रिसोर्सेज आपके हैं, पता कराइए फंडिंग कहाँ से आ रही है। और ये भी पता कराइएगा कि इस देश में 50-50 करोड़ रुपए लेकर जो सांसदों को खरीदा जा रहा है, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। इस देश में जो भाजपा ने इतने चमकने वाले हर जिले में जो कार्यालय बनाए, उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, ये भी पता करिएगा। बंगाल में भाजपा सरकार को आए हुए 4 महीने हुए हैं। ये सरकार बड़ी आसानी से कह सकती थी कि हम सरकारी स्कूलों पर काम करेंगे, आप हमें थोड़ा समय दीजिए। बंगाल में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, आप बताइए, हम मिलकर आपके साथ काम करेंगे। हम अभी आए हैं, आपके साथ मिलकर बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन बंगाल की सरकार ने पिछले 2-4 दिनों में क्या किया? हमारा वॉलंटियर जो वहां पर स्कूल का ऑडिट करने गया, उसके परिवार के साथ मारपीट की, उसके पिता की हत्या कर दी। एक शांतिपूर्वक इंटरनल मीटिंग जिसमें हम सिर्फ ये रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से बंगाल के स्कूलों को सुधारा जा सके, उस बारे में डिस्कशन करते हैं, आपने डरा धमकाकर उस मीटिंग हॉल को कैंसिल करवा दिया। आप अगर यही करने आए हैं तो हम ये लिख कर दे सकते हैं कि बहुत जल्दी बंगाल की जनता आपसे त्रस्त होने वाली है। समय है, सुधर जाइए, बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर काम कीजिए। बहुत दिक्कतें हैं। 2000 से ज्यादा स्कूल बंगाल में पिछले कुछ सालों में बंद हुए हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम मौजूद थे, वहां पर 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। हजारों टीचर्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। एक के बाद एक बंगाल में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए हैं, पेपर लीक्स की घटनाएं हुई हैं। यहाँ के कॉलेजेस का हाल किसी से छुपा नहीं है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज का हाल किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों के पास मौका है, या तो आप गुंडागर्दी करिए जैसा कि पूरे देश में भाजपा के गुंडे कर रहे हैं, भाजपा की सरकारें कर रही हैं, या फिर आपके पास मौका है कि आप प्रोग्रेसिवली बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें।